गरुड़ पुराण को घर में रखना व पढ़ना चाहिए या नहीं। गरुड़ पुराण में स्वर्ग, नर्क, पाप, पुण्य के अलावा भी बहुत कुछ है। इसमें ज्ञान, विज्ञान, नीति, नियम और धर्म की बातें भी हैं। गरुड़ पुराण में एक ओर जहाँ मौत का रहस्य है तो दूसरी ओर जीवन का रहस्य भी छिपा हुआ है। वास्तव में गरुड़ पुराण समान दूसरी कोई पुराण श्रेष्ठ नहीं है। यह केवल पुराण ही नहीं बल्कि साक्षात श्री हरि के बोल हैं, जो स्वयं उन्होंने अपने वाहन गरुड़ को सुनाए थे। इसलिए मैं नहीं मानता कि इतनी महान पुराण को घर में नहीं रखा जाए या अध्ययन न किया जाए, बल्कि इस पुराण के अनुसार जो मनुष्य ध्यान लगाकर इस महापुराण का प्रतिदिन पाठ करता है या अन्य लोगों को पढ़कर सुनाता है, उसकी पाप करने की शक्ति स्वतः ही समाप्त होने लग जाती है। वह सत्य और पुण्य कर्म कमाने शुरू कर देता है। वही कर्म उस मनुष्य के मोक्ष और स्वर्ग पाने की अभिलाषा को पूर्ण करते हैं। आज के समय में कुछ अल्प विद्वानों ने समाज में यह अंधविश्वास फैला दिया है कि गरुड़ पुराण को घर में रखना अशुभ माना जाता है, परंतु यह किसी भी शास्त्र या फिर हमारे किसी भी हिंदू पुराण में नहीं दिया गया है कि गरुड़ पुराण को घर में नहीं रखना चाहिए। हिंदू धर्म के अन्य पवित्र ग्रंथों के समान ही गरुड़ पुराण एक पवित्र ग्रंथ है, जो कि पूरी तरह से सिद्धांत के अनुसार ही कार्य करता है। कुछ लोगों में यह भ्रांत धारणा बनी है कि इस गरुड़ पुराण यानी कि प्रेत कल्प को घर में नहीं रखना चाहिए। केवल श्राद्ध आदि प्रेत कार्यों में ही इसकी कथा सुनते हैं। यह गलत धारणा बहुत भ्रम पैदा करने वाली है और अंधविश्वास से भरी हुई है, क्योंकि इस ग्रंथ की महिमा में ही यह बात लिखी है कि जो मनुष्य इस गरुड़ पुराण सरोद्वार को सुनता है, चाहे जैसे भी इसका पाठ करता हो, वह यमराज की भयंकर यातनाओं को तोड़कर निष्पाप होकर स्वर्ग को प्राप्त करता है। यह ग्रंथ बड़ा ही पवित्र और पुण्यदायक है। गरुड़ पुराण सभी पापों का विनाशक और सुनने वाले की सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसको सुनना बहुत ही लाभकारी एवं मोक्ष की प्राप्ति दिलाने वाला ग्रंथ है। हिंदू धर्म में गरुड़ पुराण को लेकर लोगों ने यह मान्यता बना रखी है कि इस पुराण का पढ़ने या फिर घर में रखने से अशुभ घटनाएं घटती हैं। ऐसा माना जाता है कि यह पुराण जीवित व्यक्ति के लिए है ही नहीं, बल्कि यह पुराण जुड़ी हुई है मृत्यु से। गरुड़ पुराण वह ग्रंथ है जिसमें विष्णु जी के वाहन गरुड़ श्री हरि से प्रश्न पूछते हैं और हरि यानी कि स्वयं विष्णु उनके प्रश्नों का उत्तर देते हुए पक्षीराज गरुड़ की जिज्ञासा को शांत करते हैं। अर्थात गरुड़ पुराण में जो भी लिखा है वह श्री हरि की वाणी है। इसी वजह से इस पुराण को वैष्णव पुराण भी कहा जाता है। गरुड़ पुराण को अशुभ कहने का अर्थ है हरि की वाणी का तिरस्कार करना। गरुड़ पुराण हो या फिर अन्य कोई भी ग्रंथ, कोई भी धार्मिक लेख अशुभ कैसे हो सकता है। गरुड़ पुराण के अशुभ न होने का यह एक कारण तो है ही कि स्वयं विष्णु के द्वारा दिया गया ज्ञान है। इसके साथ साथ जब हम इन सब मान्यताओं का सच खोजने के लिए गरुड़ पुराण का अध्ययन कर रहे थे तो हमें कुछ ऐसा प्रतीत हुआ कि जिस गरुड़ पुराण के अशुभ न होने का प्रमाण कहा जा सकता है, इस पुराण में यह भी लिखा है कि जो भी इंसान किसी भी समय इसका पाठ करता है उसे संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार यह भी कहा जाता है कि जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक ध्यान लगाकर इस पुराण का पाठ करता है और जो व्यक्ति गरुड़ पुराण को सम्मान और शुद्धता के साथ अपने घर में रखता है, वह धर्मार्थी हो जाता है, अर्थात धर्म को जानने वाला बनता है। गरुड़ पुराण में पक्षीराज गरुड़ द्वारा कहा गया है कि यह गरुड़ पुराण धन्य है और सबका कल्याण करने वाली है। गरुड़ पुराण के अनुसार एक श्लोक का पाठ भी अकाल मृत्यु को टालने की शक्ति रखता है। इसके मात्र आधे श्लोक का पाठ करने से ही निश्चित दुष्ट शत्रु का नाश हो जाता है।
गरुड़ पुराण के लिए जहाँ लोगों के मन में भय है, लोग इसे पढ़ने से डरते हैं, तो वहीं पक्षीराज गरुड़ कहते हैं कि गरुड़ पुराण के समान दूसरी और कोई पुराण है ही नहीं। जैसे देवों में जनार्दन श्रेष्ठ हैं, वैसे पुराणों में गरुड़ पुराण श्रेष्ठ है। गरुड़ पुराण के नियम। नंबर 1, गरुड़ पुराण अन्य 17 पुराणों से अलग है, इसलिए इसे पढ़ते समय आपको विशेष सावधानी बरतने और कुछ नियमों का पालन करने की ज़रूरत है। इसलिए इसका पाठ मृतक के घर पर खास तौर से कराया जाता है। यदि आपको गरुड़ पुराण में बताई गई बातों के बारे में जानना है तो आप इस समय परिजनों के साथ बैठकर गरुड़ पुराण का पाठ जरूर सुनें। नंबर 2, गरुड़ पुराण को लेकर लोगों के मन में यह भी संदेह रहता है कि क्या इस ग्रंथ को घर पर रखना चाहिए या नहीं, क्योंकि ऐसी भ्रांतियां हैं कि गरुड़ पुराण मृत्यु के बाद पढ़ा जाने वाला ग्रंथ है, इसलिए इसे घर पर नहीं रखना चाहिए, जो कि सर्वथा अनुचित है। नंबर 3, गरुड़ पुराण मोक्ष प्राप्ति का साधन है, इसलिए आप इसे घर पर रख सकते हैं। घर पर गरुड़ पुराण ग्रंथ रखने से नकारात्मक शक्तियों व ऊर्जाओं का समन होता है और साथ ही रोग दोष भी दूर रहते हैं। गरुड़ पुराण का महत्व। इस ग्रंथ में 19,000 श्लोक हैं, जिसके 7,000 श्लोक में इंसान के जीवन से संबंधित है। इसमें नर्क, स्वर्ग, रहस्य, नीति, धर्म और ज्ञान का उल्लेख किया गया है। इस ग्रंथ का पाठ करने से इंसान को ज्ञान, यज्ञ, तप और आत्मज्ञान, सदाचार के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। क्या होता है जब कोई जीवित मनुष्य गरुड़ पुराण पढ़ता है? गरुड़ पुराण का पाठ करने से उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए इस पाठ का करना जरूरी माना गया है। इस बात का सवाल आता है कि क्या जीवित मनुष्य गरुड़ पुराण का पाठ पढ़ सकता है? कोई भी जीवित इस पाठ को कर सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस पाठ में केवल मृत्यु ही नहीं, जीवन को उत्तम बनाने के रहस्य भी छिपे हुए हैं। गरुड़ पुराण की शिक्षा। महापुराण में यह भी बताया गया है कि घर में बनाए गए भोजन का कुछ हिस्सा भगवान को भोग के रूप में अर्पित करना चाहिए। साथ ही इसका कुछ हिस्सा किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान कर देना चाहिए। ऐसा करने से न केवल देवी देवता प्रसन्न होते हैं, बल्कि पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। जय श्री कृष्ण। आप लोगों को कथा कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।